जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन एग्ज़ाम पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये बताएंगे कि हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसा रहा। हमारा एग्ज़ाम 13 फरवरी की तीसरी पाली में था और हम ये बताना चाहेंगे कि भाई एसएससी जीडी का जो 2022 का एग्ज़ाम था, 2023 का एग्ज़ाम था और 2025 वाला एग्ज़ाम है, इसमें कौन सा पेपर टफ था, कौन सा मॉडरेट था और कौन सा पेपर इजी था। भाई पूरा एकदम एनालिसिस कराएंगे कैसे क्या हुआ, कितने पे मतलब सेफ रहेगा भाई, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना क्या है, सारा कुछ बताएंगे भाई। ठीक है, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए भाई। अगर आपको वीडियो बड़ी लगे तो भाई 2 स्पीड में कर लीजिए। ठीक है, मैं यही बताना चाहूँगा भाई कि जो 2022 का एग्ज़ाम था, 2022-23 का, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा मतलब काफ़ी अच्छा नंबर था। उसके बाद भी मैंने फाइनल मेरिट से 1.5 नंबर से बाहर हो गया था। ठीक है, तो उसमें तब मतलब उसमें माइनस मार्किंग 1/4 था। उसमें माइनस मार्किंग 1/4 था और उसके बाद अब माइनस मार्किंग जो 2024 वाला एग्ज़ाम था उसमें माइनस मार्किंग 1/8 है और 2025 वाली जो अब चल रही है इसकी भाई माइनस मार्किंग 1/8 है। ठीक है, तो अब ये बताएंगे कि भाई उसमें 2022 में जीएस का लेवल कैसा था। 2022 में जो जीएस का लेवल था भाई, वो कहेंगे कि भाई जीएस का लेवल एसएससी लगभग बराबर ही पूछती है। ठीक है, 2022 का अगर हम कल्पना करेंगे कि 2022 और 2025 का, जो 2022-23 का एग्ज़ाम है, जो 2025 का एग्ज़ाम है, इसमें जीएस का लेवल दोनों में कैसा कैसा था, तो भाई 2022 का जो एग्ज़ाम था और 2025 का एग्ज़ाम था, इन दोनों में जीएस का लेवल लगभग इस 2025 वाला ही टफ था भाई। हम यही कहेंगे 2022 वाला तो आसान आसान पूछ लिया था भाई, लेकिन 2025 का जो एग्ज़ाम था इसमें भाई ये थोड़ा टफ लगा हमें। ठीक है, अब बताएंगे कि मैथ 2022 का मैथ और 2022-23 वाला एग्ज़ाम का मैथ, भाई 2025 वाले एग्ज़ाम का मैथ कैसा रहा। भाई हम यही कहेंगे कि वो भी मैथ भी कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन उस एग्ज़ाम से 2022 वाले से यही टफ लगा 2025 वाला। ठीक है, हमने दिया एग्ज़ाम। उसके बाद आप बताएंगे हिंदी कैसी रही। हिंदी भी 2025 वाली टफ लगी हमें 2022 की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद अब चले आओ, क्या नाम है, हिंदी हो गया। अब जीएस का बता ही दिए भाई। रीजनिंग का यही है कि रीजनिंग लगभग दोनों दोनों बराबर था ही, बराबर मतलब दोनों 2022-23 वाला जो एग्ज़ाम था और जो 2025 वाला एग्ज़ाम है लगभग दोनों सेम ही था। ठीक है, अब हम आगे 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 के एग्ज़ाम में, भाई 2024 का एग्ज़ाम का मैं क्या बताऊं भाई, उसमें मैथ 20 में 20 20 ईजी था भाई। हम यही कहेंगे भाई पूरा एग्ज़ाम दे भाई 20 में 20 एकदम भाई सब ईजी था भाई। कोई इसमें मैथ में पूरा आप मार सकते हैं, हिंदी में लगभग 19-20 मार सकते हैं। 2024 वाली एग्ज़ाम था उसकी बात कर रहा हूँ। और जीएस में लगभग आप भाई 13-14 तो बना ही सकते हैं। इस तरह मतलब जीएस उसका आया था 2023 जो 2024 वाला था। ठीक है, हम बताएंगे 2024 और 25 का अगर तुलना कराएंगे तो भाई 2024 वाला पेपर तो कुछ था ही नहीं इसके मुकाबले। किसी के चक्कर में ना आइए कि किसी मतलब कोई टीचर ने बता दिया कि उतना ही कट ऑफ जाएगा, उतना ही सब कुछ जाएगा, उससे बहुत ही कम जाएगा भाई। मैंने सारा कुछ देखा भाई कैसे क्या हुआ। हमसे मतलब सवाल ही नहीं बन रहा था। मतलब क्या है कि 15-16 क्वेश्चन मैथ का बना, उसके बाद बन ही नहीं रहा था। बन रहा था लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा, टाइम टेकिंग ज़्यादा था। उसमें टाइम देने मतलब उसमें टाइम दो भाई, पूरी तरह उसमें जब टाइम दोगे तो भाई जाएगा अच्छे से, मतलब हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले कैसे अटेम्प्ट किया, अब इसके बारे में बताएंगे। कैसे मेरा एग्ज़ाम था, कितना मैंने किया, सब कुछ बताएंगे भाई। मेरा 13 तारीख को थर्ड मतलब शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था भाई। मेरा सेंटर बनारस में गया था। ठीक है, तो भाई अब मैं बताऊंगा सबसे पहले मैंने क्या किया। भाई सबसे पहले मैं रीजनिंग किया भाई। रीजनिंग में मैंने इतना तेज़ मतलब रीजनिंग किया कि भाई हम सेटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन था उसको मैंने स्किप किया। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट का जो 2 क्वेश्चन था उसमें दोनों स्किप किया मैंने। और 18 क्वेश्चन को मैंने इतना फास्ट लगाया भाई कि 50 मिनट में वो लास्ट जैसे स्टार्ट जब करते हैं 60 मिनट से स्टार्ट होता है भाई, 50 मिनट तक सब खत्म। मतलब ये मतलब 10 मिनट में सब खत्म। 50 पे जब मैंने पहुंचा तो 18 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अब 2 बचा था, उसको कहे बाद में करूँगा। अब मैंने 50 के बाद भाई हमारा हिंदी में टाइमिंग लग गया भाई। हिंदी में हमारा कहीं ना कहीं 10 मिनट लग गया। तो मैं जब तो दोनों मिलाकर 20 मिनट हो गया और 20 मिनट में मैंने हिंदी और रीजनिंग को निपटा दिया था। और हिंदी का मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, मात्र 18 ही उस टाइम पर
पहले चक्कर में मैंने 18 ही अटेम्प्ट किया हिंदी में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए जीएस में। मैंने जीएस देखा भाई, डर गया कि अब गया पेपर, बेकार हो गया भाई। मैंने जब जीएस अटेम्प्ट किया तो भाई जीएस में मात्र मैंने जल्दी जल्दी अटेम्प्ट किया भाई, 6 क्वेश्चन मैंने हमको आता था भाई, 20 में मात्र 6-7 क्वेश्चन हमें आता था, उसको पहले किया, उसके बाद कहा बाद में आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास भाई 34 मिनट बचा टाइमिंग, ठीक है, 34 मिनट बचा और हमारे पास जीएस का भाई 6 क्वेश्चन हुआ था, बाकी छोड़ दिया था, कहा था बाद में आएंगे। अब आ गया भाई हमारा वो क्या नाम है, ये हो गया मैथ भाई। 34 मिनट से हमारा मैथ स्टार्ट हुआ। 34 मिनट जब भाई टाइमिंग बचा था तो हमारा मैथ स्टार्ट हुआ। अब मैथ मैंने स्टार्ट किया तो मैथ में क्या है कि जो कैलकुलेटिव थी मैथ, ये नहीं कह सकते कि आप अच्छे से मतलब क्या नाम है 18-19 पहले चक्कर में मार सकते हैं। अच्छे अच्छे सीजर वाले भी मतलब ये नहीं कहेंगे उनको, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम वाले जो बहुत अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं वो भी 18 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में मारेंगे, जो बहुत मतलब पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है। एवरेज बच्चा पहले चक्कर में मतलब जो पहले बार किएगा मैथ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किएगा, उसमें वो हमको लग रहा है कि 12-13 मार पाएगा पहले चक्कर में, ठीक है। हमने पहले चक्कर में मैथ को 16 क्वेश्चन मारा, ठीक है। 16 के बाद 4 क्वेश्चन रह गया, ठीक। उसके बाद फिर अब हमारे पास अब टाइमिंग भाई बचा, हमारे पास टाइमिंग बचा था भाई 16 मिनट बचा था, ठीक है, 16 मिनट बचा था। अब वो सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था रीजनिंग का भाई, वो बहुत टाइम ले लिया, 4 से 5 मिनट ले लिया भाई, 16 मिनट। अब हमारे पास भाई करीब करीब 10-11 मिनट बचा था, ठीक है, और रीजनिंग निपटा दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने मैथ आया भाई। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई टाइमिंग नहीं मैनेज हो रहा है, टाइमिंग मैनेज ही नहीं हो रहा है भाई। फिर 10 मिनट बचा हमारे पास, अभी हिंदी के 2 क्वेश्चन थे, जीएस के 14 क्वेश्चन थे बचे थे, और मैथ के 4 क्वेश्चन बचे थे भाई। 10 मिनट में हमें इतना करना था भाई। मैंने सबसे पहले हिंदी को निपटाया, 2 क्वेश्चन बचा था भाई, गद्यांश का छोड़ दिए थे मतलब, उसको भाई किए, ठीक है। अब हमारा रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट हो गया भाई। अब हमारे पास 8 मिनट टाइमिंग बचा, और हमारे पास 8 मिनट भाई टाइमिंग बचा, और हमारे पास अब 4 क्वेश्चन हमें मैथ में करना था भाई, और बाकी जीएस में 14 क्वेश्चन करना था भाई। मैथ में मैंने क्या किया कि भाई 2 क्वेश्चन हमसे बन पाया था, 2 क्वेश्चन हमसे बन पाया था भाई, 18 क्वेश्चन हमारा मैथ हो पाया था। मैंने 2 क्वेश्चन में क्या नाम है यूनिट डिजिट और भाई विभाज्यता का नियम, 9 का नियम, और क्या नाम है 7 का नियम से जुगाड़ लगा के भाई किसी तरह मैंने तुक्का मारा था भाई, सही बता रहा हूँ। और भाई किससे छुपाया, आप लोग से ना मतलब आप लोग से ना बताएं तो भाई किससे बताएंगे भाई, ठीक है। तो मतलब 20 में 20 मैंने मैथ अटेम्प्ट किया, लेकिन 18 मेरा हो सकता है सही जाए, ठीक है। अब हमारा आ गया भाई क्या नाम है जीएस में मैंने 6 क्वेश्चन हमको आता था भाई। उसके बाद 14 क्वेश्चन भाई मैं ऑप्शन से करने लगा कि मतलब ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, वो कुछ इस तरह मैंने किया। तो हमको लग रहा है कि 6 से 7 क्वेश्चन हो सकता है हमारा, 4 से 5 क्वेश्चन और मतलब जीएस 6 तो सही है, 6 मैंने सही पहले किया अटेम्प्ट, उस 6-7 क्वेश्चन हो सकता है और सही चला जाए, 7-7 13, हमको लग रहा है 12-13 क्वेश्चन हमारा जीएस भाई सही हो सकता है, ठीक है, इस तरह। और हम क्या बताएं कि अब ये बताना चाहेंगे कि कितना रहेगा सेफ उत्तर प्रदेश, मतलब जो मतलब रेड जोन में आते हैं भाई, जो मतलब जो भाई राज्य रेड जोन में आते हैं, जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, उनके लिए भाई मैं बताऊंगा कि कितना रहेगा सेफ भाई, इसमें इस पेपर में कितना सेफ रहेगा। तो उनके लिए भाई यही बताएंगे कि उनका भाई मैथ में तो उनको, आप अगर रेड जोन में आते हैं भाई, रेड जोन मतलब जो राज्य है, उन्हें भाई मैथ में 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन तो भाई करना अनिवार्य है भाई, 17-18 भाई, क्योंकि यार हम जानते कि नहीं हो पा रहा है 17-18 क्वेश्चन, फिर भी यार मजबूरी है, करना पड़ेगा। इतना वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये यूपी पुलिस नहीं है भाई, इसमें क्या नाम है करना पड़ेगा। 17-18 क्वेश्चन आपको मैथ में करना पड़ेगा, और उसके बाद 18 क्वेश्चन भाई, 18-19 क्वेश्चन आपको हिंदी में सही करना पड़ेगा, और 18-19-20 क्वेश्चन 19-20 या 19 या 20 आपको रीजनिंग में सही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जीएस में आपको 12-13 करना पड़ेगा, इस तरह आपको करना पड़ेगा भाई। आपको करीब करीब कुछ नहीं तो भाई 68-70 क्वेश्चन तो भाई सही करना पड़ेगा। 68 क्वेश्चन मतलब 67 से 70 के बीच में आपको सही करना पड़ेगा भाई, हम यही बताएंगे, ठीक है। ये भाई हम जो ज़्यादा कटाव जाती वहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो बाढ़े एरिया है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जो जनरल एरिया है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाढ़े एरिया की कटाव यही हो सकती है कि जो कहीं भी जो उत्तर प्रदेश और जो रेड जोन के बाढ़े एरिया हैं उनकी कटाव ये रह सकती है कि अगर उनको 60 अगर वो अटेम्प्ट किया है तो भाई वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, 60 उनका सही होना चाहिए। अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अटेम्प्ट तो आपको 80 में 80 करना है,
लेकिन आपका 60 क्वेश्चन सही होना चाहिए भाई, ठीक है। तो मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया, जो भाई छूट गया होगा या कोई भी चीज़ बच गया होगा भाई माफ़ करिएगा, गलती हो गई होगी तो भाई कमेंट में मतलब बता दीजिएगा कैसे क्या, मतलब पूरा रिव्यू दीजिएगा। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।